जय सिया राम, जय सीताराम। मित्रों, आज शनिवार का दिन और बाज़ार की छुट्टी है, तो हम अपने मित्र श्री कमलेश वर्मा जी के यहाँ पुरैना यहाँ पर आए हैं। हमने कहा आज प्रकृति की गोद में थोड़ा आनंद लिया जाए, मित्र की संगत का भी। और यहाँ जो ये बाग है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे खड़े हैं, वृक्ष भी हैं, और ये नींबू का पेड़ है जिस पर बहुत सारे नींबू भी आए हुए हैं, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जिनके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, जो कि प्रकृति स्वयं से ही बरसात के दिनों में उपज के रूप में निकल आते हैं, और जिन्हें खत और पतवार समझकर हम उसे नष्ट कर देते हैं, और अपनी आवश्यकता की चीज़ें जिनके विषय में हमें ज्ञान होता है वो हम बचा कर रखते हैं। ये पपीते का पेड़ है, और इस पूरे बाग में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं जिनकी सेवा समय समय पर हमारे मित्र कमलेश जी द्वारा बड़े परिश्रम के साथ की जाती है। ये पपीते का पेड़, और ये पपीते का एक पेड़ है छोटा सा, इसमें फूल अभी आ रहे हैं, और ये बेल इसमें लगे हुए हैं, बेल का वृक्ष, बिल्व पत्र। और ये देखें मिर्च, जैविक उत्पाद के साथ में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, घर के खाने के लिए ही लगाए गए यहाँ पर पेड़ हैं। और आम का पेड़, अमरूद का, पीछे आम्रपाली और कई अन्य प्रकार के पेड़ों के संयोजन से नई प्रजातियाँ तैयार की गई हैं। इस समय बाग में बरसात के बाद घास काफ़ी खड़ी है, वही जिसके विषय में बता रहे थे कि जिनके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, प्रकृति अपने आप देती है, क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत बृहद क्षेत्र है। क्योंकि कोई भी चीज़ प्रकृति जो है यूं ही आपको नहीं देती है, हर चीज़ का अपना अस्तित्व है, हर चीज़ का अपना प्रभाव है, और कहीं न कहीं पर वो हमारी अपनी जीवन की दिनचर्या से, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जिसे हम घास समझकर फेंक रहे हैं या काट रहे हैं, वही वनस्पतियाँ औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे आयुर्वेद कहा गया। तो ज्ञान की कोई सीमा निश्चित नहीं है, और जहाँ से भी ज्ञान आपको प्राप्त हो वहाँ से ले लिया जाए। ये अलग प्रकार का नींबू, तो आज छुट्टी के दिन को हमने थोड़ा अपना सार्थक बनाने का प्रयास किया। और ये झोपड़ी आपको दिख रही होगी बीच में पड़ी हुई, विश्राम गृह है ये यहाँ का, जिसके नीचे बैठ के हम लोग ग्राम जीवन के ही भोजन का आनंद लेते हैं। ये मरुआ तुलसी से बन तुलसी भी कहा जाता है, उसका पेड़ यहाँ पर, ये भी वही है। ये श्यामा तुलसी है यहाँ पर, ये श्यामा तुलसी का बैगन भी है, और ये अमरूद, ये जामुन का बड़ा पेड़। और इस समय सिंचाई का कार्य चल रहा है, तो ये कल कल की ध्वनि से बहता हुआ निर्मल जल हमारी वसुंधरा का जीवनदायिनी 5 तत्वों में से एक तत्व जल। लाजवंती, ये लाजवंती यहाँ पर, जिसकी पत्तियाँ थोड़ा स्पर्श करने से ही सिमट जाती हैं अपने को, इनकी कोमलता स्पर्श से जो है पत्तियाँ अपने को बंद कर लेती हैं। और ये दूसरी प्रजाति है नींबू की, ये नींबू की दूसरी प्रजाति, ये यहाँ पर
और ये नीचे पक्षियों द्वारा गिराए गए हैं चोंच मारकर। ये बड़ा सा जो वृक्ष आप देख रहे हैं कटहल का है। कटहल इस समय लगे नहीं, ये कटहल का वृक्ष है। और ध्वनि के साथ असीम आनंद की अनुभूति कराता हुआ ये निर्मल जल जो किसी झरने जैसा प्रतीत हो रहा है, प्रवाह के साथ प्रवाहित होता हुआ और पेड़ और वनस्पतियों को जीवन देता हुआ जल। इसलिए जल का संरक्षण करें। जल संरक्षण के लिए कमलेश जी ने एक बहुत ही अच्छा तरीका और अपनाया है। देखिए, बोरियां हैं प्लास्टिक की, क्योंकि सिंचाई आवश्यक है और सिंचाई में बारिश या अन्य वजह से इसकी मेड़ जिसको बोलते हैं, किनारी बोलते हैं, कट जाती है। लेकिन किनारी ना कटे इसके लिए कमलेश जी द्वारा इन बोरियों को काट के डाला गया है। अब काट के डालने के पीछे भी उनका तर्क ये है कि अगर साबित बोरी डाल देंगे तो जो इधर उधर घूमने वाले हैं वो उठा ले जाते हैं। मतलब ये एक हास्य का विषय भी हो सकता है कि लोग बोरी भी नहीं छोड़ते हैं। और लेकिन अपनी सुरक्षा और अपना मिट्टी का संवर्धन, उसकी देखभाल स्वयं अपने हाथ में है। और कमलेश जी इस समय पेड़ों के बीच में ही हैं यहाँ पर। इनकी वेशभूषा भी पूरी कृषक की तरीके से है, नेकर और शर्ट में हैं इस समय। और हम जिस समय आए तो यहाँ पर सिंचाई के कार्य में लगे हुए थे। आप लोग भी अपने मित्रों के साथ सद्भाव के साथ रहिए और अपनी छुट्टियाँ और जो भी समय है अपने मित्रों के साथ व्यतीत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम, जय सीताराम।